Hello India, welcome to Indian AI Production. कंप्यूटर विजन यूजिंग डीप लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी के ओपन सीवी ट्यूटोरियल में आज हम स्टडी करने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में। और मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन है। तो आज के ट्यूटोरियल नंबर 21.1 में हम आज स्पेसिफिक हम बात करेंगे इरोजन के बारे में, राइट। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि यार मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन में कितने ऑपरेशंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में जो हम ओपन सीवी में या बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग में किया जाता है। तो जो भी इमेज प्रोसेसिंग में मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन हम यूज करते हैं वही ऑपरेशन को हम इजीली ओपन सीवी का इस्तेमाल करके एज अ प्रैक्टिकली हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करें ऑपरेशंस के बारे में तो हमारे पास ऑपरेशन है टोटल 7, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे इरोजन के बारे में, नेक्स्ट है डायलेशन, थर्ड है ओपनिंग, फोर्थ है क्लोजिंग, फिफ्थ है मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडियंट, सिक्स्थ है टॉप हैट, और एट द एंड में हम बात करेंगे ब्लैक हैट के बारे में। जैसे कि आपने हैकिंग में सुना होगा ब्लैक हैट व्हाइट हैट, तो यहाँ पर ये ब्लैक हैट, जी जो हैकिंग में वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका मीनिंग अलग होता है। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि यार मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस होती क्या है, राइट। और उसके बाद हम बात करेंगे इरोजन के बारे में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जंप करना पड़ेगा जुपिटर नोटबुक के ऊपर। यहाँ पर मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ कि आप जो ओपन सी ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट हमारी चल रही है तो उसका आप हर एक जो ट्यूटोरियल है वो आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर अभी टोटल हम 20.1 तक पहुंच चुके हैं। जैसे कि हमने 20 की सीरीज में हमने देखा था कि हम किस तरीके से इमेज को ब्लर कर सकते हैं। तो कुछ ऑपरेशन बचे उसके ऊपर मैं आगे चल के बात करूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन होता क्या है। तो आपको बताना चाहूंगा मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आर सम सिंपल ऑपरेशन बेस्ड ऑन इमेज, राइट। तो ये कोई भी आपके पास एक इमेज है उसके ऊपर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे मॉर्फोलॉजिकल, तो उसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन। एंड इट्स नॉर्मली परफॉर्म, यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो भी हम मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो कौन सी इमेज के ऊपर हम करते हैं, जो बाइनरी इमेज होती है। कौन सी इमेज, जो बाइनरी इमेज होती है जिसमें पिक्सल वैल्यू रहेंगी 0 एंड 1 या 0 से लेकर 255 के बीच में, बट वो इमेज ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए या ग्रे इमेज होनी चाहिए। उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, उसी के ऊपर हम मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इट नीड्स टू इनपुट्स। ऑब्वियसली आपको मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे तो आपके पास दो इनपुट होने चाहिए। कौन से, वन इज आर ओरिजिनल इमेज एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट और कर्नल विच डिसाइडेड्स द नेचर ऑफ द ऑपरेशन। तो यहाँ पर आपके पास एक आपकी इमेज होनी चाहिए जो बाइनरी फॉर्मेट में होंगी या ग्रे स्केल में होंगी, जिसमें वैल्यू 0 से लेकर 255 होंगे और चैनल सिंगल होगा, राइट। तो वो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। तो हमारे पास एक इमेज है और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू रहेंगी 0 वैल्यू या 1 वैल्यू को हमें कम ज्यादा करना है तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक कर्नल को अप्लाई करेंगे, तभी हमें कोई नया आउटपुट मिलेगा, राइट। टू बेसिस मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन आर इरोजन, जो मैक्सिमम हम मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एक है इरोजन और दूसरा है डायलेशन, राइट। तो आज हम बात करेंगे इरोजन के बारे में। देन इट्स वेरिएंट फॉर्म लाइक ओपनिंग, क्लोजिंग, ग्रेडियंट एक्सेट्रा आल्सो कम्स इनटू प्ले। ओके, तो उसके बारे में हम वन बाय वन आगे चल के बात करेंगे। तो मेन मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन है इरोजन एंड डायलेशन। तो चलो अभी आपको समझ में आ गया मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है। जो हमें कर्नल और एक हमारे पास इमेज रहती है उसके ऊपर हम काम करते हैं और जिसमें जो इमेज रहती है वो बाइनरी इमेज रहती है, राइट। अब हम बात करते हैं इरोजन के बारे में। द बेसिक आइडिया ऑफ इरोजन इज जस्ट लाइक सॉइल इरोजन ओनली इट इरोड्स any the boundaries of foreground object, always try to keep foreground in a white। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इरोजन का मतलब ये होता है सिंपल लैंग्वेज में कि आपके पास कोई एक इमेज है, राइट। उस इमेज में जो पिक्सल है वो 0 है या 1 है, जस्ट कंसिडर करो 0 है या 1 है। तो इरोजन में क्या करेंगे, इरोजन का मतलब ये होता है कि भाई करोजन, जैसे कि मान लो आपके पास कोई चीज है, उस चीज को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना, उस चीज को आपको छोटा करना है तो उस वक्त आपको इरोजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपके पास कोई एक इमेज है, उस इमेज में व्हाइट पिक्सल ज्यादा है, कोई इमेज में आपके पास व्हाइट पिक्सल ज्यादा है और आप चाहते हो कि जो व्हाइट पिक्सल का जो नॉइस है उसको रिमूव करना है कुछ हद तक या आपको पूरा रिमूव करना है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो उस वक्त आपको क्या करना है, इरोजन का इस्तेमाल करना है। किस वक्त, जब आपके इमेज में व्हाइट पिक्सल्स होंगे और उस व्हाइट पिक्सल को आपको पूरा का पूरा रिमूव करना है या थोड़ा बहुत रिमूव करना है, उस वक्त आपको इरोजन, इस मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, आपके पास एक इमेज होगी और उसके ऊपर आप एक कर्नल अप्लाई करेंगे जिसमें वो कर्नल क्या करेगा, जो भी व्हाइट पिक्सल्स है उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा, राइट। तो आगे चल के आप इसमें पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है तो आप इसको पॉज करके आप देख सकते हो। और एक और चीज की बात,
मान लो आपके मान लो आपके इमेज में व्हाइट पिक्सल सिंगल है, व्हाइट पिक्सल सिंगल है, तो उसको भी वो रिमूव करेगा, नहीं है तो नहीं रिमूव करेगा, सिंपल सी बात, राइट। तो यही काम है इरोजन का। तो चलो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लाइब्रेरी चाहिए, जैसे कि हमारे पास numpy लाइब्रेरी एंड cv2 लाइब्रेरी। ऑब्वियसली हम ओपन सीवी के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो cv2 होनी चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, तो हमारे पास लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुके। इसी के साथ हमारे पास कुछ इमेजेस चाहिए। तो यहाँ पर मैंने टोटल 3 इमेजेस लिए और यहाँ पर उसको मैंने फुल पाथ दिया है। तो यहाँ पर है रोड की इमेज, गर्ल आई और हमारे इंडियन एआई प्रोडक्शन इसका लोगो है, राइट। तो यहाँ पर इमेज आपको सही तरीके से यहाँ पर देना पड़ेगा। अब सारे के सारे इमेजेस को मैंने यहाँ पर रीड कर लिया है और ये सिंपल चीज़ है, आई होप आपको आता होगा क्योंकि आप ओपन सीवी की सीरीज को देख रहे होंगे। उसी के साथ मैंने 2 इमेजेस को रिसाइज किया है। तो यहाँ पर मैं इस इमेज का नाम चेंज करता हूँ, रोड इमेज है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इमेज को हमने रिसाइज कर लिया। नेक्स्ट हमें जो हमारे टोटल 3 इमेजेस है उसको हम शो करेंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे फॉर अ 0, मतलब कंटिन्यूसली, और उसके बाद जैसे कोई की प्रेस होंगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी ऑल विंडोज। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, यहाँ पर हमें एरर मिला, आई एम जी इज नॉट डिफाइंड, ओके नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पर हम देते हैं आई एम जी, ओके। तो चलो फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 3 इमेजेस है, ये हमारे इंडियन एआई प्रोडक्शन का लोगो, राइट। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है व्हाइट पिक्सल में हमारे पास नेम है, सही तरीके से नेम है, ये आपको देखो कितना बोल्ड है, ये आपको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक गर्ल्स का फेस है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो व्हाइट पिक्सल को आपको फोकस करना है, कितनी व्हाइट पिक्सल है, मतलब यहाँ पर आप नॉइज देख सकते हो कितना नॉइस है। ये जो स्कार्प है, राइट, ये जो गर्ल का स्कार्प है उसमें बहुत सारा नॉइस है, मतलब मैक्सिमम व्हाइट पिक्सल है। अब उसको हमें रिमूव करना है। उसी के साथ हमारे पास ये इमेज है, इसमें आप देख सकते हो रोड की जो बाउंड्रीज है, राइट, ये जो बाउंड्रीज है व्हाइट पिक्सल है। उसी के साथ जो इमेज है इसमें आप देखो पेड़ पौधों के बीच में कितने व्हाइट पिक्सल्स है, राइट। तो अब हमें इस पिक्सल को रिमूव करना है। हो सकता है कि आपको कोई इन फ्यूचर में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस इमेजेस के ऊपर, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको इरोजन का इस्तेमाल करना है। सिंपल आपको समझने के लिए, जो आपके पास इमेज है, ये जो इमेज है, ये जो टेक्स्ट है, इसकी जो साइज है बोल्ड है, अब इसको आपको थिन करना है, राइट। ये जो नेम है इंडियन एआई प्रोडक्शन, इसको आपको थिन करना है। तो आप इजीली इरोजन का इस्तेमाल कर सकते हो, बट ध्यान रखना है ये जो आपका टेक्स्ट है वो टेक्स्ट व्हाइट कलर में होना चाहिए। मान लो ब्लैक कलर में है और उसके बाद आप इरोजन करेंगे तो आपका टेक्स्ट साइज वो छोटा नहीं होगा, वो बड़ा होगा, क्योंकि इरोजन में क्या होता है, ब्लैक पिक्सल बढ़ते हैं और व्हाइट पिक्सल कम होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। तो चलो इस इमेजेस को मैं क्लोज करता हूँ और अभी हमें क्या करना है, इरोजन को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया कि भाई मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक है आपके पास ओरिजिनल इमेज और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए कर्नल, राइट। वो डिसाइड करेगा आपको क्या करना है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास ओरिजिनल इमेज है, यहाँ पर है डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है। अब हम एक कर्नल क्रिएट करते हैं। तो कर्नल क्रिएट करने के लिए हम numpy का इस्तेमाल करेंगे, np डॉट, यहाँ पर हम वंस लेंगे, वंस। अब यहाँ पर हम एक कर्नल क्रिएट करेंगे। अब ध्यान रखना है कर्नल बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मैक्सिमम तौर पे ओपन सी में 5,5 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जितना आप बड़ा कर्नल होंगे उतने वाइट पिक्सल रिमूव होंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उतना बड़ा कर्नल मल्टीप्लाई होगा हमारे इमेजेस के पिक्सल्स के ऊपर, राइट। अब हमारे पास जो भी डेटा चाहिए वो डेटा डी टाइप हम लेंगे अनसाइन, क्या लेना है हमें, अनसाइन इंटीजर 8 लेते हैं हम, ओके। और इसको मैं एक नाम देता हूँ कर्नल, ओके। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कर्नल, आप उस कर्नल को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो भाई। तो यहाँ पर हमारा कर्नल है एनपी इज नॉट डिफाइन, ओके नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। यहाँ पर हमने नाम लिया एनपी लेना चाहिए था। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। तो हम इसको देखो, तो हमारे पास ये कर्नल आ चुका है। अब ये कर्नल हमारी जो इमेज है, जैसे कि मान लो हमारी इमेज है, इस कौन सी इमेज है, जो मान लेता हूँ मैं एक गर्ल्स का आई है, उसको मैं यूज़ करता हूँ। ये जो इमेज है, इस इमेजेस के पिक्सल में जो हमारा ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमम कोशिश यही होंगी कि भाई हमारे जो व्हाइट पिक्सल से उसको रिमूव किया जाए और ब्लैक पिक्सल को बढ़ा दिया जाए, राइट। तो यही हमारा मेन काम है। एक्चुअली मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसा होता है, इसके ऊपर आप चाहते हो तो आप हमें बता सकते हो, इसके ऊपर हम डीप में बात करेंगे, ओके। तो चलो यार, यहाँ पर अभी हमारे पास कर्नल अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, हमें इरोजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर आपको CV2 में एक फंक्शन है जिसका नाम है CV2 डॉट इरोड, क्या है, इरोड, क्या है, इरोड उस फंक्शन का नाम है, राइट। और इस फंक्शन को हम क्या क्या पैरामीटर दे सकते हैं, तो जैसे कि उसको हम सोर्स देंगे, कर्नल देंगे, उसके बाद हम उसको ढेर सारे पैरामीटर दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि DST है, एंकर है, आइट्रेशन है, बॉर्डर टाइप है, बॉर्डर वैल्यू है, और वो हमें एट द एंड में क्या देता है, एक हमें इमेज देता है, 2 डायमेंशन इमेज देता है। जैसे DST आउटपुट इमेज ऑफ द सेम साइज। पैरामीटर कर्नल, कर्नल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो मैंने आपको बता दिया है, 3x3 रेक्टेंगुलर आप कोई भी
ले सकते हो। उसके बाद पैरामीटर एंकर, पोजीशन ऑफ द एंकर विद इन द एलिमेंट। ओके, उसके बाद है आइटरेशन नंबर ऑफ द टाइम इरोजन इज अप्लाइड, कितनी बार आपको इरोजन अप्लाई करना है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम कंटिन्यूसली। ओके, तो जो जितने टाइम आपको करना है उतनी आप वैल्यू दे सकते हो। उसके बाद बॉर्डर टाइप, पिक्सल एक्सट्रापोलेशन मेथड। ओके, तो यहाँ पर आप बॉर्डर टाइप दे सकते हो, बॉर्डर वैल्यू यहाँ पर आप दे सकते हो, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर आप दे सकते हो। तो हम ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इमेज है, गर्ल की इमेज, ये हमने ले ली है, राइट। हमारे पास पहले सोर्स चाहिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे हम कर्नल, जो हमारे पास कर्नल ये है। ओके, यहाँ पर कर्नल की स्पेलिंग चेंज करते हैं हम, यहाँ पर कर्नल की स्पेलिंग। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पर हम लेते हैं कर्नल। ओके, और यहाँ पर हम लेते हैं आइटरेशंस। आइटरेशंस हम देते हैं 1, एक ही बार हम क्या करेंगे, इरोजन करेंगे हमारे इमेज के ऊपर। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, इरोड इमेज मिलेंगे, इरोड अंडरस्कोर img एक इमेज मिलेंगी। अब इस इमेज को हमें क्या करना है, शो करना है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो इमेज को कंबाइन करेंगे, ओरिजिनल इमेज एंड हमारी इरोड इमेज। तो यहाँ पर हम लेते हैं इरोड इमेज, और यहाँ पर लेते हैं orgimg। ओके, तो हम दोनों इमेज को हम क्या करेंगे, स्टैक करेंगे हॉरिजॉन्टली। तो हम यहाँ पर लेंगे एच np s स्टैक। ओके, उसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेना है, तो हम एच स्टैक करेंगे, और यहाँ पर हम टपल में क्या करेंगे, हमारी ओरिजिनल इमेज, जो हमारे ओरिजिनल इमेज ये थी गर्ल आई की, तो यहाँ पर हमने ले लिया, और उसके बाद हमारे पास जो इरोड इमेज मिलेंगी वो हमने यहाँ पर ले लिया, राइट। अब इन दोनों इमेजेस को हम क्या करेंगे, शो करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं cv2.imShow फंक्शन। उसमें क्या करना है हमें, जस्ट इमेज लेता हूँ मैं, ओरिजिनल इमेज, और ये, और इसको हमें ये दे देना है, ये इमेज को हमें दे देना है। और उसके बाद हम cv2.wait की करते हैं। ओके, 0, और उसके बाद हम नीचे आते हैं, और cv2.destroy all windows। ओके, तो आई होप हमारा कोड सही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये फंक्शन का इस्तेमाल करके इमेज को इरोड किया, जिसमें से हमने बेसिकली वाइट पिक्सल को रिमूव करने की कोशिश की। ओके, 5x5 कर्नल का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट यहाँ पर हमने जो हमारे ओरिजिनल इमेज है, ये ओरिजिनल इमेज और हमारी आउटपुट इमेज है, दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पर स्टैक किया हॉरिजॉन्टली, और इन दोनों इमेज को हमने शो कर दिया है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ये हमारी ओरिजिनल इमेज है, और यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो ये हमारी इरोड इमेज है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो गर्ल का जो आईब्रो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आईब्रो में बाल के बीच में थोड़े कुछ व्हाइट पिक्सल्स है। अब आपको जो आईब्रो चाहिए ऊपर आपको डार्क चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको वो इस्तेमाल करना है क्या, हमारा इरोजन फंक्शन। और यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाइट पिक्सल यहाँ पर मैक्सिमम रिमूव हो चुके हैं। उसी तरीके से स्कार्प में यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाइट पिक्सल थे, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा व्हाइट पिक्सल रिमूव हो चुके हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको नॉइस रिमूव करना है, व्हाइट पिक्सल का नॉइस रिमूव करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इरोजन कर्नल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से मान लो आपके पास कोई रोड इमेज है, राइट, जैसे कि यहाँ पर हमने गर्ल का लिया था। अब आपके पास रोड इमेज है, यहाँ पर मैं लेता हूँ रोड इमेज। अलग अलग आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर कर्नल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ये। ओके, तो रोड के आपको इमेज को मैं शो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ये रोड है, इस रोड में झाड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा व्हाइट पिक्सल थे, तो यहाँ पर हमने उस व्हाइट पिक्सल को रिमूव कर दिया है। और इसके साथ हमारे पास ये बाउंड्री थी, व्हाइट बाउंड्री, इसको भी हमने देखो यहाँ पर कुछ हद तक रिमूव कर दिया है, राइट। और इसी के साथ अब बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा जिससे आपको इजीली समझ में आएगा, जो है हमारा टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट किसमें था, इसमें हमारा था टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट को मैं यहाँ पर देता हूँ, और यहाँ पर मैं देता हूँ, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी ये हमारे इमेज हमने वर्टिकली हमने स्टैक करना चाहता। तो यहाँ पर मैं एच की जगह पे यहाँ पर मैं लेता हूँ वी, यहाँ पर एच स्टैक की जगह पे मैं वी स्टैक लेता हूँ, मतलब वर्टिकल इमेज क्या होंगे, स्टैक होंगे। तो चलो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ये ओरिजिनल इमेज है ये वाली, और इस इमेज को हमने इरोड कर लिया, मतलब व्हाइट पिक्सल को हमने कम कर दिया, और इसमें ब्लैक पिक्सल बढ़ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर आप देखें तो हमारा जो टेक्स्ट था वो थोड़ा श्रिंक हो गया, छोटा हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप इरोड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मान लो आप आइटरेशन यहाँ पर दो के जगह पे एक के जगह पे दो लेते हो, तो यहाँ पर आप चेंजेस देख सकते हो, आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा मतलब पूरा खत्म होने के कगार पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट भी क्रिएट कर सकते हो इरोड फंक्शन का इस्तेमाल करके, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि भाई एक इमेज में से आपको व्हाइट पिक्सल निकालना है और ब्लैक पिक्सल बढ़ाना है, तो उस वक्त आप इरोजन इस मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे डायलेशन फंक्शन के बारे में। अभी डायलेशन फंक्शन क्या करता है, ये इरोजन का उल्टा है। जैसे कि यहाँ पर आपको टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना है, राइट, व्हाइट पिक्सल बढ़ाना है और ब्लैक पिक्सल कम करना है, तो उस वक्त आप डायलेशन
ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हो, और उसी के साथ आने वाले बाकी बचे हुए जो डायलेशन एंड इरोजन का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्टिंग आउटपुट मिलेगा। ये जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा खासा आपको आउटपुट मिलेगा। उस आउटपुट को देखने के लिए आपको नेक्स्ट सीरीज को देखना पड़ेगा, नेक्स्ट ट्यूटोरियल को देखना पड़ेगा। तो चलो, इस वीडियो में जो भी मैंने कोड आपको बताया वो सारा का सारा कोड आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो।